हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बात यह है कि CSIR नेट और UGC नेट की जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या अंतर होता है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो जो CSIR आपका होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो CSIR नेट होता है ये उन लोगों के लिए होता है जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, मतलब लाइफ साइंस हो गया आपका, और मैथमेटिक्स भी इसमें आता है। और साथ में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स हैं वो सारे, उन सारे के ऐसे कैंडिडेट जिनका MSc में 55% मार्क रहा है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में दो तरीके की क्राइटेरिया, अब तो 3 तरीके की क्राइटेरिया होती है। जिसके नंबर थोड़े से कम होते हैं या केवल पासिंग मार्क के से थोड़ा ज़्यादा होते हैं, नेट मिल जाता है उनको। और जिनको एक कट ऑफ वैल्यू से ज़्यादा नंबर मिलता है उनको नेट के साथ साथ JRF मिलता है, JRF, जिसको CSIR JRF भी कहते हैं। हर सब्जेक्ट में उनकी एक फिक्स सीट होती है। जिनको JRF मिलता है, अगर वो PhD करते हैं कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, जिसकी वैल्यू इस टाइम ठीक ठाक है, लगभग 40+ मिल जाता है आराम से, अब बढ़ गया है। जो UGC है, इसमें UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसका फॉर्म वो लोग भर सकते हैं जो ह्यूमैनिटीज के हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ। अभी इसमें बायोलॉजिकल आयुर्वेदा सब्जेक्ट भी जुड़ गया है। इसमें मैथमेटिक्स दोनों में आती है, इसमें भी और इसमें भी आती है। मैथमेटिक्स दोनों में कॉमन पार्ट है। कॉमर्स वाले भी UGC नेट देते हैं। अब और जो इम्पॉर्टेंट बात वो समझते हैं, जो CSIR से नेट देते हैं उनका केवल एक ही सिंगल पेपर होता है। उस पेपर में जनरली, मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, 3 सेक्शन होते हैं, A, B और C। जो सेक्शन A होता है इसमें जनरल पेपर आते हैं, एप्टीट्यूड के आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन में से कोई 15 क्वेश्चन जनरली करने होते थे। जो सेक्शन B आपका होता है और जो सेक्शन C होता है, ये दोनों सब्जेक्ट के होते हैं। सेक्शन B में जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं वो 12th से लेकर के BSc लेवल तक के होते हैं। और इसमें जनरली 35 क्वेश्चन करने होते हैं 2 नंबर के। तो यहाँ से 70 नंबर का मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ 15 करने होते हैं, 30 नंबर का होता है। और जो सेक्शन C का पार्ट होता है, इसमें से कोई 25 क्वेश्चन करने होते हैं। और इसका जो लेवल होता है वो MSc के लेवल का होता है, रिसर्च के लेवल का होता है। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और ये 4 नंबर के होते हैं। तो ये 100 नंबर का ये होता है और 100 नंबर ये बनेगा। 200 नंबर का टोटल पेपर होता है MSc, जो साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो CSIR नेट का फॉर्म डालते हैं। अभी अभी आया है, मतलब कि 12 तारीख से ओपन हो गया CSIR नेट का फॉर्म, आप भी कर सकते हैं। जो UGC नेट होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। एक जनरल पेपर होता है, और जो जनरल पेपर होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है। और एक पेपर इसमें अलग से होता है जो सब्जेक्ट का होता है। और इन दोनों एग्जाम्स के लिए आपको PG में 55% लाना अनिवार्य है। इसमें पहला पेपर में पास होंगे, उसके बाद फिर सेकंड पेपर आपका चेक होगा और इससे कंबाइंड मेरिट बनेगी। फिर आपके इसके परसेंटाइल के बेस पर आप नेट या JRF आपको भी मिलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। हालांकि CSIR नेट देने के बाद कई बार आपको UGC JRF का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, वो भी नंबर के हिसाब से मैटर करता है। मेरे पास दोनों के हैं, CSIR JRF के सर्टिफिकेट है और UGC के भी हैं। लेकिन हम फॉर्म जो भरते हैं वो CSIR नेट का ही भरते हैं, जो साइंस वाले होते हैं। जो आर्ट वाले होते हैं UGC नेट का। दोनों के एग्जाम भी अलग अलग डेट में होते हैं। अभी देखिए UGC नेट का जो लास्ट डेट था वो 12 तक, मतलब आज ही था। और जो CSIR नेट का फॉर्म आज से स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? तो ये दोनों में बड़ा डिफरेंस था। ये एग्जाम इस नाते इम्पॉर्टेंट है कि आज के टाइम में बिना नेट क्वालिफाई हुए या इन दोनों के एग्जाम दिए हुए, इन दोनों में से किसी एक का जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप PhD नहीं कर पाएंगे। अगर आप नेट केवल क्वालिफाई हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं, अगर वैकेंसी आई है तो। साथ में अगर आप JRF हैं तो आप जब PhD करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप एक्टिवेट हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जो भी स्टूडेंट PG की तैयारी कर रहे हों या PG कर रहे हों, उनको नेट की तैयारी जरूर करना चाहिए,
क्योंकि नेट अगर आपका हो गया तो इसका मतलब आपकी लाइफ सेट हो गई है और आपको सब्जेक्ट में कमांड हो गया है। आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। जब भी आप पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे या कोई भी और एग्ज़ाम देंगे तो आपसे बहुत जल्दी निकलेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट में कमांड है। इस एग्ज़ाम को कैसे निकालें? बहुत आसान है, बहुत टिपिकल नहीं है। अगर आपने बीएससी का पूरा सिलेबस अच्छे से कर लिया और एमएससी का मतलब पीजी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस अच्छी तरीके से कर लिया तो आप आराम से इसे क्लियर कर पाएंगे। अगर कोई सीएसआई या नेट, गेट या टिफर से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड का है उसमें कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल है कैंपोल्टिस। उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।